दोस्तों बवासीर, जिस बच्चे को खाना गर्म और साथ में पीने के लिए घूंटने के लिए अगर ठंडा पानी चाहिए तो उसको बवासीर होगा ही होगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज की जनरेशन बिल्कुल भी नहीं मानती। गरम गरम पिज्जा चाहिए, गरम गरम बर्गर चाहिए, गरम गरम चाउमीन चाहिए, गरम 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 डोसा चाहिए, और साथ में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स। क्या गर्म अच्छी लगेगी? नहीं ना, ठंडी। आइए, जिसको पाइल्स हो जाए ना, वो बड़ी आंत की यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन की थर्ड स्टेज होती है। पाइल्स होना, किसी को बवासीर होना, बगंदर होना, फीसर होना और फिस्टूला होना, वो उसकी थर्ड स्टेज है। यानी कि कई बार सुना है ना आपने, भाई कैंसर पेशेंट है, उसकी वो सेकंड स्टेज से गुजर रहा है, वो थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है, अब तो फोर्थ स्टेज आ गई है। साथियों, इसी प्रकार बड़ी आंत की भी एक स्टेज होती है। पाइल्स होना वो थर्ड स्टेज रिप्रेजेंट करता है, और चौथी जो स्टेज आती है ना लास्ट में, वो है आपकी कोलाइटिस। कोलाइटिस। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? कई लोग क्षणपत दिखाते हैं वीडियो में, कमेंट करते हैं कि हमेशा ही दूध पीते आए हैं। जब आप खाना गर्म मांग रहे हो और दूध आपका डायरेक्ट ठंडा दूध अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हो या आप पी रहे हो, तो उस बच्चे को आप पाइल्स कर रहे हो। उसकी बड़ी आंत को खराब करने में आपका ही रोल है। वो दिन और थे जब दूध कढ़ावनी के अंदर दिन में रखते थे, शाम को उतारते थे, और वो दूध जो है रंध करके बिल्कुल लाल हो जाता था। साथियों, दूध रंध जाता था, वो दूध नुकसान नहीं करता था। वो दूध गरम गरम दूध, हमारे याद करो बुजुर्गों को खाने के साथ गरम गरम कढ़ावनी का दूध देते थे, वो नुकसान नहीं करेगा। तो समझाइए आज ही अपने बच्चे को, और घर में अगर आप भी कर रहे हैं तो समझ जाइए, नहीं तो कोलाइटिस हो गया ना, तो कोई चारा नहीं है। वो फिर धागा बंधवाते रहना, ऑपरेशन करवाते रहना उसका, बवासीर का। साथ में ये होगा क्यों? पाइल्स जिम्मेवार कौन है? क्योंकि आंत के अंदर आंव बनेगा। आप खाना खा रहे, स्टमक में जा रहा है, वहां पे डाइजेशन के बजाय फर्मेंटेशन हो रहा है, और फिर एक विष तैयार हो रहा है। उस जो खाना छिड़ेगा स्टमक से, उससे जो रस निकलेगा, उसमें से जो रस निकलेगा वही तो आपके खून में जाएगा, और वो कोलेस्ट्रॉल होगा। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने वाले याद रखो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। खा लो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खून पतला करने की। वो देखते नहीं है कि रूट कॉजेज क्या है, कि ये किसके कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ये हम क्या ऐसा खा रहे हैं, क्या उसके साथ हम ले रहे हैं जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल। फिर विटामिन डी की गोलियां खाते हैं साथ में। बी12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपका एकदम मोटापा बढ़ा देती है। एकदम मोटापा जाएगा, अप जाएगा, फिर पतला होने की दवाई खाते रहना। तो जो रूट कॉजेज है ना, वो आपका जो है, आप यहीं से समझ जाओ कि बवासीर अगर है तो कहीं ना कहीं खाने के अंदर यहां हमारी गड़बड़ेशन हो रही है। तो आज से ही खाने का टाइम आप रखिए स्टमक का 7 से 9, और शाम ने दिन छिपने से पहले। लेकिन खाने के साथ लिक्विड नहीं लेंगे। दूध लेंगे वो लिक्विड में ही आते साथियों, क्योंकि दूध को ये थोड़ी पता ये अग्नि है, वो बुझाएगा। लस्सी को ये थोड़ी पता ये अग्नि है, वो भी बुझाएगी। जूस को ये थोड़ी पता है कि अग्नि है, वो भी उसको बुझा देगा। पानी को ये थोड़ी पता ये अग्नि है, वो भी उसको बुझा देगा। तो जब हम खाना खाने लगते हैं ना, तो जठराग्नि यानी कि जठर के अंदर, स्टमक के अंदर एक अग्नि प्रदीप्त होती है, वो जलना स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर से लिक्विड ले लिया तो बुझ जाएगी। बुझने के बाद तो उसमें से विष ही निकलेगा, और वो फिर कहते हैं रोग खड़ा हो गया। और सबसे पहले आपकी पाइल से होगी, फिर इलाज करवाते रहना। तो मैं आपको बेहतरीन उपाय इसका पाइल्स का बता सकता हूं, 3 से 4 दिन में ही बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे। मेथी स्ट्रिप बताऊंगा, एक पॉइंट आपका यहां GV4 पे बताऊंगा, मेथी खाना बताऊंगा, कि आपकी पाइल्स ठीक होगी। ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। धन्यवाद।